चंद्रशेखर जी, कोई भी तबके समाज की पार्टी जब आती है, जैसे बहुजन समाज पार्टी आई, उसने एक विकल्प बनाया कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो किसी कारणवश विलुप्त होती जा रही है। आज आपकी पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, तो ये कहा जाता है कि ये भी किसी की बिकी हुई है और दूसरी पार्टियों को जिताने के लिए खड़ी होती है, वोट काटने के लिए। पहली बात तो लोकतंत्र जो है उसको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र किसी को हराने जिताने के लिए है ही नहीं। लोकतंत्र में वोट की शक्ति है और इस वोट की शक्ति से हर कमजोर ताकतवर हो सकता है जी। लोकतंत्र के साथ ये नारा भी आया था कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। वोट मध्य प्रदेश में 85% कमजोर वर्गों के पास है, लेकिन उनके पास वोट होते भी उनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, इसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। आजाद साहब क्या कहेंगे? 52% ओबीसी को 27% आरक्षण पूरा नहीं मिलता और जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय होता है, जातिवाद होता है, भेदभाव होता है, हत्याएं होती, महिलाओं से रेप, तमाम तरह की मुसीबतें आती हैं और जो उनकी आवाज उठा उनको जेल भेजा जाता है, ये मध्य प्रदेश की सरकारों ने दिया। चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो या 25 सितंबर का हो, तमाम तरह की मुसीबत यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सह रहे हैं। बहुत दिन हो गए लोगों को इंतजार करते और ठगे जाते हुए, अब लोगों ने ठगना बंद कर दिया। इसलिए पिछले 6 साल से भीम आर्मी यहाँ सड़कों में मेहनत कर रही है। उस मेहनत से आजाद समाज पार्टी तत्कालिक रूप से आगे बढ़ रही है और आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में, केतली चुनाव पे लोग वोट देके आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाएंगे। पूर्ण रूप से विकल्प कब तक बन जाएगी? बहुत जल्द। देखो, ये जनता का विश्वास, एकदम से जनता का विश्वास टूटता नहीं और एकदम से जनता का विश्वास बनता नहीं, धीरे धीरे बनता है। अभी हमने सामाजिक रूप से विश्वास बनाया और वो विश्वास वोटों की ताकत में बदलेगा। वोट दो धारी तलवार है। वोट अगर आपने जिम्मेदारी से अपने व्यक्ति को दी तो आपकी समस्याओं का हल होगा, और अगर आपने गलती से दुश्मन को दे दी, विरोधी विचारधारा को दे दी, तो आपकी समस्याओं का हल होने के बजाय आपका नुकसान होगा। हमने लोगों को तैयार किया, मेहनत करके लोगों का विश्वास है। ये जो आज इतने बहुसंख्यक लोग 10 बजे से बैठे, ये इनका प्यार आशीर्वाद इस बार आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। हमारे प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भाईचारा हमने यहाँ बनाया है कमजोर वर्गों में, उसका फायदा भी आजाद समाज पार्टी को मिलने जा रहा है चुनाव। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें आप जीत पाएंगे इस बार? देखो, मैं कोई भविष्यवाणी तो वो छतरपुर वाले करते हैं, उनके पास जाना, भविष्यवाणी पूछ के आना। मैं तो सिर्फ संघर्ष करता हूँ। जनता जनता ताकतवर, जनता जिसको मत देगी, हमें विश्वास है। कई विधानसभा बहुत मजबूत लड़ रहे हैं, जिनमें मेहगांव भी है, जिनमें गोहद भी है, जिनमें जो है सेवडा भी है। ये विधानसभा है और उनके अलावा जिन जिन विधानसभा में जाऊँगा उनकी स्थिति देख के बता सकता हूँ कि हम किन हालातों में। अभी तो ये तीनों विधानसभाएं हम लोग आगे चल रहे हैं और ऐसी जो है यहाँ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आप चेक करा। आपकी सरकार अगर बनी तो ऐसी कौन सी खास योजना है जिन्हें आप लागू करेंगे? मैंने आपसे फिर कहा और अपने भाषण में कहा, लोकतंत्र में कमजोर अंतिम व्यक्ति को भी सारी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। अभी भी मुझे यहाँ मध्य प्रदेश में सुविधाएं नहीं मिली। मैंने मध्य प्रदेश सर्वे कराया, आज भी 2 लाख से ज़्यादा कच्चे मकान हैं। आज भी सबको रोजगार नहीं मिल रहा, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, अच्छी रोटी नहीं मिल रही है, अच्छे जो है सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें बुनियादी काम हम लोग करेंगे और सबसे बड़ा काम करेंगे, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना करा के आर्थिक आंकड़े जारी करेंगे और जिनके पास जो चीज़ नहीं है वो उनको देने का काम करेंगे। जो जिम्मेदारी है सरकार की, उस जिम्मेदारी को अदा करेंगे। जनता के पैसों को जनता के लिए लगाएंगे। सामाजिक न्याय तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी सारी सुख सुविधा और अवसर मिलेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में जो मंत्रियों को इस बार टिकट दिया हुआ ज्यादातर लोगों को, इसको किस प्रकार आप देखते हैं? बहुत सारे मंत्री पैसों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ऑडियो वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा होगा। और धन बल की राजनीति से जो जनबल की राजनीति, उसको दबाया गया है। लोगों की इच्छाओं को रोक के पैसे के आधार पर वोट खरीद के चुनाव हो रहा है। इस बार जनता वोट की चोट से इनको जवाब देगी। धन्यवाद। आइए ले लो।